हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित में शांतता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शांतता चेक करना हम जान चुके हैं, इसके पहले वीडियो में आपसे शेयर कर चुके हैं। किसी भी फलन की शांतता की जांच करने के लिए हमें उसकी बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा निकालनी होती है तथा जिस भी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस पर हमें फलन का मान ज्ञात करना होता है। तो यह बाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाए दाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाए फलन के मान के, तो हम कहते हैं कि फलन सतत है और अन्यथा असतत है। इसके पहले कुछ परिमेय भी हुए थे, जैसे दो फलन हैं f और g, तो उनका गुणा भाग योग अंतर सतत होता है। कोई कांस्टेंट फलन है, अचर फलन है, वो भी सतत होता है। साइन एक्स कॉस एक्स भी अपने अंतराल में सब ये सतत होते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी पेज 104 पर क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x जब x लेस 0 और 0 जब x ग्रेटर इक्वल 0 और लेस इक्वल 1 और 4x जब x ग्रेटर 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट नहीं क्लियर है, तो हमें कई पॉइंट यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा x लेस है 0, पहला पॉइंट जब x इज लेस 0, तो हमारा जो यहाँ पर f से डिफाइंड हो जाएगा 2x और ये बहुपद है। अब चूंकि बहुपद अपने अंतराल में सतत होते हैं इसलिए ये सतत है। चूंकि बहुपद अपने अंतराल में सतत होते हैं अतः fx बराबर 2x ये सतत हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम। दूसरे पॉइंट में जब हमारा x जो है लेस 1 से है, जब x इज लेस 1, तो जब हमारा x जो है 1 से कम है तो fx 0 है, तो fx बराबर हमारा हो जाएगा 0 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि अचर है और अचर फलन सतत होता है। अचर है अतः सतत है। अब ये दो जगह चेक हो चुका, x लेस 0 के लिए। अब x ग्रेटर 0 के लिए बात करेंगे, तो x ग्रेटर 0 के लिए 0 होगा, x ग्रेटर है 0 तो 0 होगा। और यहाँ पर लेस और इसके दोनों लिए एक साथ कर दें हम चाहें तो, यानी x जो है वो लेस है 1 से तो भी fx 0 है, और यदि x हमारा ग्रेटर है 0 से तभी fx 0 होगा। तीसरा पॉइंट कि fx जो है हमारा तो तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जब हमारा x जो है वो ग्रेटर है 0 से। x जो है हमारा क्या है, ग्रेटर है 0 से, अर्थात x ग्रेटर 0 पर से, तो fx बराबर हमारा 0 आया और ये भी कांस्टेंट फलन है और ये भी है सतत है। तो यहां पर केवल हम x बराबर 0 और x बराबर 1 पर चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो दो पॉइंट होंगे यहाँ पर हमें जांच करनी होगी, एक तो x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर यहाँ x बराबर 0
और x बराबर 1 पर जांच करना आवश्यक है। तो यहां पर दो पॉइंट हैं, x बराबर 0 पर भी चेक करेंगे हम और x बराबर 1 पर भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये फलन चूंकि अगर हम चाहें तो इनको लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, हम चाहें तो इनको इंक्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि होना चाहिए क्वेश्चन में, आवश्यक है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर fx देखते हैं, आपका क्या हमारा क्या आता है। x बराबर 0 पर fx बराबर 0 है, तो यहां से हम f0 निकालेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। अब हमें 0 से कम लेनी है fx की वैल्यू, और 0 से कम fx की वैल्यू हमारी 2x है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब हमें x की और fx की जो वैल्यू लेनी है वो 0 से कम लेनी है, तो 0 से कम x की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अगले स्टेप में जब लिमिट x टेंड टू 0 करेंगे हम, तो x की जगह लिख देंगे 0 माइनस h, 2 इंटू 0 माइनस h, और फिर यहाँ पर x टेंड टू 0 लिमिट जब करेंगे हम, तो ये बराबर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0, h बचेगा, यानी 2 इंटू 0 बराबर ये भी 0 आ गया। RHL देख लेते हैं। RHL में fx की वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए, fx बराबर होना चाहिए हमारा 0 से ज्यादा होना चाहिए, और fx बराबर 0 से ज्यादा ये 0 ही है, fx बराबर 0, fx बराबर 0। जो अचर फलन है, अचर है अतः सतत है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि LHL भी और RHL भी और F0, अब चूंकि F0 बराबर हमारा है LHL बराबर है RHL, इसलिए ये फलन f बराबर x बराबर 0 पर सतत है, अतः x बराबर 0 पर सतत है। अब हम x बराबर 1 की बात करेंगे, x बराबर 1 पर, तो अब x बराबर 1 पर fx हम देखते हैं, x बराबर 1 पर हमें fx देखना है, x के जस्ट बराबर है, तो fx बराबर हमारा 0 है, तो यहां से f0 बराबर 0 हो गया। x बराबर 1 पर 0 हो गया। LHL देख लेते हैं, LHL हमें 1 से वैल्यू कम लेनी है x की, तो 1 से वैल्यू x की कम है में ये भी fx बराबर 0 है, और जो अचर है अतः ये सतत होगा, अचर है अतः सतत है। और इसके बाद में हम RHL की बात करते हैं, तो fx बराबर होगा हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा ये 4x है, इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां पर 1 प्लस h रख देंगे, 4x की जगह 4 इंटू 1 प्लस h, और ये बराबर आ जाएगा हमारा, लिमिट को जब हम h 0 करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो यहां पर क्या मिला, LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर
प्रत्येक जगह तो सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर असतत है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि fx इस तरीके से डिफाइंड है कि ax + 1 जब x इक्वल 3 और ये bx + 1 है जब x ग्रेटर है 3, तो हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। a b कोई भी कुछ भी मान हो सकता है, तो लेस और ग्रेटर में ये पॉलिनोमियल ही बनेंगे। तो वैसे तो ये सतत ही है, ग्रेटर भी सत पर भी सतत होगा क्योंकि बहुपद होगा, लेस पर भी सतत होगा क्योंकि बहुपद होगा। अब a की वैल्यू भी कोई भी पूर्णांक हो सकती है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो x बराबर 3 पर देखते हैं। तो x बराबर 3 पर fx चेक कर लेते हैं। हमारा fx हमारा होगा ax धन 1 या f3 निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3a + 1। LHL में देखते हैं, LHL में fx की वैल्यू 3 से कम लेनी है हमें। fx बराबर 3 से कम, ये वाला फलन है ax धन 1। इसकी लिमिट देख लीजिए, लिमिट x → 3 माइनस fx बराबर लिमिट x → 3 माइनस fx की जगह हम रखेंगे ax धन 1। अगले स्टेप में जब हम लिमिट h → 0 करेंगे, तो यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे 3 - h, तो a × 3 - h + 1, लिमिट को 0 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3a, h को 0 करेंगे तो 3a × 3 + 1, ये भी 3a + 1 आ गया। RHL की बात कर लेते हैं। RHL में fx की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर 3 से हमें ज्यादा लेनी है, तो fx की वैल्यू हो जाएगी bx धन 1। इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x → 3 + लिमिट x → 3 प्लस fx की जगह हम रखेंगे bx और +1 या लिमिट x → 0, और अब हम x की जगह रख देंगे 3 + h, तो b × 3 + h और धन 1, यहाँ से भी h की वैल्यू जब 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 3b + 1। अब चूंकि x बराबर 3 पर बराबर आ रहा है f3 बराबर है LHL बराबर है RHL, होना चाहिए LHL बराबर RHL। x बराबर 3 पर ये सतत है, x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए LHL बराबर RHL होना चाहिए। चूंकि x बराबर 3 पर सतत है, अतः LHL बराबर RHL होना चाहिए। तो यहाँ पर f3 की वैल्यू तो 3a + 1 है, और इसकी वैल्यू भी 3a + 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू है 3b + 1। तो क्योंकि हमें ये और b में रिलेशन देना है, तो इसको ले लेंगे, 3a + 1 बराबर 3b + 1। यहाँ से हम चाहें तो 3a - 3b बराबर 1 - 1 या a - b बराबर 0 या a बराबर b। अब ये इसी क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू बदल जाए तो ये और b में रिलेशन हमारा बदल सकता है। ये क्वेश्चन में 17 नंबर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 दिया गया है, सिमिलर क्वेश्चन है। यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो सेम क्वेश्चन है ये, यहाँ पर bx धन 3 दिया गया है, तो सिमिलर प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा bx धन 3 आ जाएगा, और फिर यहीं से वैल्यू आएगी, तो यहाँ bx धन 3 आ जाएगा, ये 3b और ये प्लस में 3 आ जाएगा। यहाँ सेट करेंगे जब हम,
तो इस प्रकार से LHS बराबर, तो यहाँ पर हम 3b हम 3 रखेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3b और धन यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 2, और यह 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यह हो जाएगा 3a माइनस b बराबर 2। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन आएगा। अब उसमें क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है आपको चेक करना पड़ेगा।